प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 10वां अध्याय। इसके बाद अम्मोनियों का राजा मर गया और उसका हानून नाम पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा कि जैसे हानून के पिता नाहास ने मुझको प्रीति दिखाई थी, वैसे ही मैं भी हानून को प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने अपने कई कर्मचारियों को उसके पास उसके पिता के विषय शांति देने के लिए भेज दिया, और दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में आए। परंतु अम्मोनियों के हाकिम अपने स्वामी हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने की मंशा में से भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने कर्मचारियों को तेरे पास इसी मंशा से नहीं भेजा कि इस नगर में ढूंढ ढांड करके और इसका भेद लेकर उसको उलट दे? इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनकी आधी आधी दाढ़ी मुड़वाकर और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवाकर उनको जाने दिया। इसका समाचार पाकर दाऊद ने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे बहुत लजाते थे। और राजा ने यह कहा कि जब तक तुम्हारी दाढ़ी बढ़ न जाए, तब तक यरीहो में ठहरे रहो, तब लौट आना। जब अम्मोनियों ने देखा कि हमसे दाऊद अप्रसन्न है, तब अम्मोनियों ने बेत्रहोब और शोबा के 20,000 अरामी प्यादों को और 1,000 पुरुषों समेत माका के राजा को और 12,000 तोबी पुरुषों को वेतन पर बुलवाया। यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की समस्त सेना को भेजा। तब अम्मोनी निकले और फाटक ही के पास पांति बांधी, और शोबा और रहोब के अरामी और तोब और माका के पुरुष उनसे न्यारे मैदान में थे। यह देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पांति बांधी है, योआब ने सब बड़े बड़े इजरायली वीरों में से बहुतों को छांटकर अरामियों के सामने उनकी पांति बंधाई, और लोगों को अपने भाई अभिषेक के हाथ सौंप दिया। और उसने अम्मोनियों के सामने उनकी पांति बंधाई। फिर उसने कहा, यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगेंगे तो मैं आकर तेरी सहायता करूँगा। तू हियाव बांध और हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करे। तब योआब और जो लोग उसके साथ थे अरामियों से युद्ध करने को निकट गए, और वे उसके सामने से भागे। यह देखकर कि अरामी भाग गए हैं, अम्मोनी भी अभिषेक के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब अम्मोनियों के पास से लौटकर यरूशलेम को आया। फिर यह देखकर कि हम इजराइलियों से हार गए, अरामी इकट्ठे हुए, और हददेजेर ने दूत भेजकर महानद के पार के अरामियों को बुलवाया, और वे हददेजेर के सेनापति शोवक को अपना प्रधान बनाकर
हेलाम को आए। इसका समाचार पाकर दाऊद ने समस्त इज़राइलियों को इकट्ठा किया और यरदन के पार होकर हेलाम में पहुंचा। तब अराम दाऊद के विरुद्ध पाँति बांधकर उससे लड़ा, परंतु अमारी इज़राइलियों से भागे और दाऊद ने अरामियों में से 700 रथियों और 40,000 सवारों को मार डाला और उसके सेनापति शोबक को ऐसा घायल किया कि वह वहीं मर गया। यह देखकर कि हम इज़राइल से हार गए हैं, जितने राजा हददेजेर के अधीन थे उन सबों ने इज़राइल के साथ संधि की और उसके अधीन हो गए, और अरामी अम्मोनियों की ओर सहायता करने से डर गए।